Hello. Today we'll start with the new topic, which is synonymous to electrical machines. Electrical machines इस मशीन के बिना अधूरी है और वो है इंडक्शन मोटर. इंडक्शन मोटर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम और भी बात करेंगे. सबसे पहले शुरुआत करके कंस्ट्रक्शन और टाइप ऑफ इंडक्शन मशीन की. फिर हम देखेंगे हाउ वी प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, देन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन, फिर इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करना है और फेजर डायग्राम कैसे बनाना है, स्टार्टिंग मेथड्स कौन कौन सी हैं और कहाँ उपयोग होनी है. सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन होगा दैट वुड बी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक. इंडक्शन मशीन को कब हम मोटर जैसे ऑपरेट कर सकते हैं और कब जनरेटर जैसे. स्पीड कंट्रोल भी पॉसिबल है, उसकी मेथड्स देखते हैं. और इसके अलावा कुछ छोटी मोटी कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड बातें जैसे कॉगिंग एंड क्राउलिंग, और उसके अलावा इसका टॉर्क का वेरिएशन डिजाइन के थ्रू कैसे कर सकते हैं. तो हम इनको एक के बाद एक कवर करेंगे. मगर जो लाइन प्रिंसिपल है जिसके ऊपर सारी ही मोटर और जनरेटर का फंक्शनिंग डिपेंड करता है वो हम सबको पता होना चाहिए. जैसे कि जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं तब हम मशीन को बोलते हैं मोटर, और वही मशीन जब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है तो उसको हम देते हैं नाम जनरेटर का. इसके अलावा ये मशीन 3 मीडिया में काम करती है. सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मीडियम में जहां वोल्टेज और करंट जो वेरिएबल है उनका उपयोग करते हैं. जब मैकेनिकल सिस्टम की बात, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वोल्टेज एंड करंट. मैकेनिकल सिस्टम की जब हम बात करते हैं जहां मैकेनिकल एनर्जी के तौर पर हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो टर्म्स बदल जाती हैं टॉर्क और स्पीड में. और इन दोनों ही सिस्टम्स को, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम को कपल करता है मैग्नेटिक फील्ड. तो जैसे मैंने कहा 3 फेज इंडक्शन मोटर्स सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली मोटर्स हैं. इंडस्ट्री के अंदर हम कह सकते हैं मोर देन 85% और इवन 95% मोटर्स यूज्ड आर ऑफ टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर्स. इनके कई फायदे हैं. सबसे पहले तो ये सिंगली फेड इंडक्शन मशीन है. सिंगल सप्लाई एसी सप्लाई हम देते हैं और मशीन ऑपरेट होती है. कोई अलग से डिवाइस नहीं लगानी है, सेकेंडरी डीसी से एक्साइटेशन देने की जरूरत नहीं है. दूसरा, इस मशीन का डिजाइन बहुत सिंपल है, रगड है और इसीलिए लो प्राइस और इजी मेंटेनेंस मशीन है. इसके अलावा इंडक्शन मशीन रेटिंग रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. कुछ फ्रैक्शनल हॉर्स पावर रेटिंग से लेके 10 मेगावाट तक इस मशीन को डिजाइन किया जा सकता है. रीजन है कांस्टेंट स्पीड मोटर शंट कैरेक्टरिस्टिक के साथ अवेलेबल है ये. जैसे कि डीसी मशीन में हमें शंट सीरीज कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इस मशीन में लगभग कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन हमें थ्रू आउट मिल जाता है. स्पीड वैसे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, किसके, जो भी इनपुट पावर सप्लाई दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होती है इंडक्शन मशीन की स्पीड. हाउएवर वी कैन से कि इसमें वेरिएबल स्पीड कंट्रोल उतना आसान नहीं है, और यदि वेरिएबल स्पीड कंट्रोल हमें चाहिए तो नाउअडेज इट इज पॉसिबल विद पावर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव्स, तो हम ऑप्टिमल स्पीड कंट्रोल अवेल कर पा रहे हैं. इंडक्शन मशीन को हम एसिंक्रोनस मशीन भी बोलते हैं क्योंकि compared to synchronous machine this can never run on synchronous speed but below that. इसीलिए इस मशीन को हम एसिंक्रोनस मोटर बोलते हैं. हमेशा हम इंडक्शन मोटर ही क्यों बाकी तरह की मोटर्स पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले मैंने कहा ये रॉबस्ट है, रगड है. क्यों? कोई ब्रश कांटेक्ट नहीं चाहिए, तो कोई रोटर शाफ्ट पर मेंटेनेंस पॉइंट मिनिमम हो जाता है. फिर कंपेयर टू डीसी मोटर हाई पावर बाय वेट रेशियो अवेलेबल है. मैंने सेम रेटिंग के लिए हमारी इस मशीन का साइज कम हो जाता है कंपेयर टू डीसी मोटर. फिर पर पावर यूनिट कॉस्ट भी इंडक्शन मशीन की दूसरी मशीन्स की तुलना में कम पड़ती है. पार्ट्स कम है तो मैन्युफैक्चरिंग भी आसान है. ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री मशीन है, एक्सेप्ट दैट कि रोटेशनल पार्ट्स हैं जैसे कि बेयरिंग और दूसरे मैकेनिकल पार्ट
जो रोटेटिंग है उनकी वजह से थोड़ा वेयर एंड टेयर होता है।